नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने वैदिक गणित के प्रणेता कहे जाने वाले जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनका नाम है भारती कृष्ण तीर्थ जी, जिन्होंने वैदिक गणित को हमारे सामने रखने के लिए 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों की रचना की। इन 16 सूत्रों में मैंने आपको 4 सूत्रों का परिचय करवाया। आज की क्लास में हम बाकी के आगे आने वाले 4 सूत्रों के बारे में और बात करेंगे। अभी की जो मैं कक्षाएं ले रहा हूं उसमें मैं कैलकुलेशन कुछ आपको सिखा नहीं रहा हूं, केवल और केवल मैं आपको इन 16 सूत्रों से परिचय करवा रहा हूं कि जब हम किसी कैलकुलेशन में इन सूत्रों का, इन फॉर्मूलाज का यूज करें, तब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कौन से कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे के 4 फॉर्मूलाज के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। पहला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 5 है शून्य साम्य समुच्चय। एक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग है समुच्चय समान होने पर शून्य होता है। अब ये इक्वेशंस जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे ना, उनको सोल्व करने में काम में आएगा। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने ये फॉर्मूला केवल और केवल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दिया है कि जब शून्य साम्य समुच्चय होता है, कहने का मतलब जब समुच्चय समान होते हैं तो फिर आंसर आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट आप 0 बता सकते हो बिना किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के। 1 सेकंड में आपका आंसर। व्हेन द सेट इज सेम दैट सेट इज 0। यहां तक की बात क्लियर। इसके बाद में है बेटा अन्यरूप शून्य मन्यतः। इसका मीनिंग होता है अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। ये भी इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स को सोल्व करने में काम आता है। इफ वन इज इन द रेशियो द अदर वन इज 0। इसका ये मीनिंग होता है। जब हम इसको कैलकुलेशन में अप्रोच लगाएंगे तो वहां पर मैं इसको खुलकर और बता दूंगा। इसके बाद में आता है संकलन व्यकलन भ्याम। संकलन का मतलब होता है एडिशन और व्यंकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। हम कई ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको सोल्व करने के लिए कभी हम जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे। मैं इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन सिखाऊंगा। आप कुछ सेकंडों में बहुत जल्दी से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और एडिशन भी कर सकते हो, बाई एडिशन एंड बाई सब्ट्रैक्शन। इसके बाद में जो फॉर्मूला आता है वो आता है पूर्णाभ्याम, पूरा करने और विपरीत क्रिया द्वारा, बाई कंप्लीटिशन एंड नॉन कंप्लीटिशन। ये जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने 4 फॉर्मूलों से आपको परिचय करवाया था, और आज हमने जगत गुरु शंकराचार्य जी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के जो 16 सूत्र है उनमें से बाकी के 4 सूत्र भी जाने। अभी जो हमारी कक्षाएं रहेगी वो केवल और केवल जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने ये 16 सूत्र और ये जो 13 उपसूत्र दिए उनका केवल नाम परिचय की क्लासें हैं, ताकि हम एक बार इनका नाम जान जाए अच्छे से, इन फॉर्मूलाज को हम याद कर लें, क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, इनको याद करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि मैंने संस्कृत के साथ में इनकी हिंदी और इंग्लिश मीनिंग भी आपको प्रोवाइड करवाई है, ताकि आप अच्छे से एक बार इनका मीनिंग समझ लें। जब मैं आपको कैलकुलेटिव अप्रोच सिखाऊंगा तब मैं एक एक फॉर्मूले को ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल और केवल परिचय के लिए इस क्लासेस के माध्यम से मैं आपको ये फॉर्मूले के नाम पहुंचा रहा हूं। जब हम कैलकुलेटिव अप्रोच को सीखेंगे, यानी कि जब हम फास्ट तरीके से प्लस करना सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, डिवाइड करना सीखेंगे, किसी नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे, किसी नंबर का हम क्यूब करना सीखेंगे, किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट करना सीखेंगे, किसी नंबर का हम क्यूब रूट करना सीखेंगे, तो जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इन चीजों को यूज करेंगे तब हमको केवल और केवल इन फॉर्मूलाज के माध्यम से जो अप्रोच, जो एल्गोरिथम्स वहां पर काम में लेंगे वो चीजें हमको सीखनी है। तो हमको केवल और केवल इनका प्रोसीजर सीखना है। प्रोसीजर के पीछे कौन सा फॉर्मूला काम में आ रहा है, इसीलिए इन सबका मैं आपको समय समय पर परिचय करवाता रहूंगा। आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम से हम लगातार इन 16 सूत्रों के बारे में आपको जानकारी देंगे। अभी आपके सामने मैंने 8 सूत्र प्रोवाइड किए हैं। पहले वाली जो क्लास है उसमें 4 फॉर्मूले बताए थे, इस क्लास में आगे आने वाले 4 फॉर्मूले बताए। अब जो आगे आने वाली वीडियोस होगी उनके माध्यम से मैं आपको आगे आने वाले फॉर्मूलास का नाम परिचय करवा दूंगा। मैं 4 फॉर्मूले क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि बेटा इनका जो नाम है ना थोड़ा संस्कृत में है, और मैं चाहता हूं कि केवल और केवल आप 4 फॉर्मूले याद कर लें। एक बार इन फॉर्मूलोज का नाम याद हो जाएगा ना आपको, तो फिर आगे आने वाली कक्षाओं के अंदर जब मैं आपको कैलकुलेटिव अप्रोच सिखाऊंगा तो आप बिंदास तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियोस आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इस वैदिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को आगे ले जा सकें।
और जो हमारी वैदिक परंपराओं में हम गणित को भूलते जा रहे हैं, एक बार फिर से हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।